इस एपिसोड की शुरुआत में हमें काफ़ी सारी स्प्लिट बोर्ड को दिखाया जाता है जिनके ऊपर शावियन और उसकी पूरी टीम सफ़र कर रही होती है। शावियन के सामने वाले बादल छटते हैं और उसके सामने गामा एम्पायर का पहला पास जिसका नाम घोस्ट गार्डिंग पास है वो वहाँ पे आता है, जिसकी रखवाली कमांडर मुताई करते हैं। दूसरी तरफ जियन जो होती है अब वो सिटी के अंदर घूमने की प्लानिंग करने लगती है क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से इसी स्पिरिट बोर्ड पे है। दूसरी तरफ शावियन अपने स्पिरिट बोर्ड को आगे तेज स्पीड में चलने के लिए कहता है। शावियन का ब्रदर कहता है कि तुम गामा एम्पायर में आने की प्लानिंग काफ़ी लंबे समय से कर रही थी, अब तुम यहाँ पे आ गए हो। सेकंड ब्रदर की बात सुन के शावियन उसे कहता है कि मैं इन लोगों से बदला लेना चाहता था, इन्हीं लोगों की वजह से मुझे 3 साल पहले यहाँ से ऐसे ही भागना पड़ा था, पर अब मैं वापस आ गया हूँ। और वहीं दूसरी तरफ अब जो शावियन जो होता है वो घोस्ट गार्डिंग पास की तरफ देखता है और उसे लगता है कि शायद वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। काइलिन उनसे बताती है कि अभी उस सिटी के अंदर एक फाइट चल रही है और दूसरी तरफ अब हमें उसी सिटी के गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि कुछ नकाबपोश आदमियों के हाथों धीरे धीरे करके पिट रहे होते हैं। और वो नकाबपोश आदमी तादाद में कम नहीं होते हैं बल्कि उन्हीं के बराबर के होते हैं और उन गार्ड्स के ऊपर वो भारी भी पड़ रहे होते हैं। वो लोग जो कि नकाब पहन के गार्ड्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं वो एक एक करके काफ़ी सारे गार्ड्स को निपटा देते हैं। और तभी हमें उन्हीं नकाबपोश आदमियों में से एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड स्किल की मदद से एक एक करके काफ़ी सारे गार्ड्स को मार देता है और वो लास्ट में उन सभी के लीडर को अपनी आंखों के सामने पाता है। और वो कहता है कि कमांडर मुताई, अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो तुम खुद को सरेंडर कर सकते हो, वरना आखिर में तो तुम्हें सभी को मरना ही है। ये बात सुन के जो कमांडर मुताई होते हैं उन सभी से फाइट करने की अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं और वो कहते हैं मैंगली, तुम जानते हो अगर ये बात कैपिटल तक पहुंची तो तुम्हारा परिवार जिंदा नहीं रह सकता है। ये बात सुन के वो आदमी जिसका नाम मैंगली है वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे इस तरह फाइट कभी शुरू नहीं करता, पर इस बार मेरे पीछे एक ऐसा बैकर है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इस बार तुम लोग ज़िंदा नहीं बचने वाले हो। अगर तुम अपनी मिलिट्री फोर्स हमारे हाथों कर देते हो तो तुम ज़िंदा बच जाओगे। उसकी ये बात सुन के कमांडर मुताई जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं इस जगह के लिए हमेशा ही लॉयल रहूँगा और मैं तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करने दूँगा, मैं आखिर तक फाइट करूँगा। पर तभी मैंगली जो होता है वो यूनफान नाम चिल्लाता है जिसकी वजह से वहाँ पे यूनलन क्लैन के काफ़ी सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और तभी हमें उन्हीं के एक एल्डर को जिसका नाम यूनफान है उसे आता हुआ दिखाया जाता है। उसे देख के कमांडर मुताई बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए कहते हैं ये तो यूनलन सेक्ट है, ये यहाँ पे आखिरकार क्या कर रहा है। एल्डर फान जो होते हैं धीरे धीरे करके कमांडर मुताई के पास बढ़ने लगते हैं और वो चलते हुए कहते हैं तुम्हारी मूव फैमिली इस एम्पायर की टॉप 3 फैमिली में है, अगर तुम हमारे साथ मिल जाते हो तब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना आखिरकार तुम्हें मरना तो यहीं पे अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। ये बात सुन के कमांडर मुताई कहते हैं अगर मैं तुम लोगों के साथ मिल जाऊंगा तब मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, बाहर के लोग भी मेरे को ऊंची नज़र करके देखा करा करेंगे जो मेरे सामने झुक के चलते हैं, इसलिए मैं लॉयल्टी के लिए अपने एम्पायर के साथ ही खड़ा रहूंगा और मैं तुमसे लास्ट एंड तक फाइट करूंगा। उसकी ये बात सुन के जो एल्डर फान होते हैं वो कहते हैं तब तुम्हारी यही अगर इच्छा है तो हम तुम्हें मार के तुम्हारे इसी मेंशन के नीचे तुम्हें दफना देंगे। पर तभी एक हंसने की आवाज़ आती है जो कि शावियन की होती है। वो कहता है कि 3 साल हो गए हैं पर अभी तक यूनलन सेक्ट जो है वो अभी भी इसी तरह लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है और उनसे फाइट करता हुआ आ रहा है, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। तभी हमें दिखाया जाता है शावियन और उसके दोस्तों को जो कि हवा के अंदर अपनी दाव की विंग के साथ उड़ रहे होते हैं। और वहीं पे मैंगली कहता है कि इस तरह के लोग तो कोई भी नहीं है जो कि यूनलन क्लैन को टक्कर दे सके। कमांडर मुताई भी हैरान होते हैं कि आखिरकार ये लोग कौन है और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पर तभी एल्डर फान जो होते हैं वो कहते हैं अगर तुम यूनलन सेक्ट को जानते हो तब मैं ये जान सकता हूँ कि तुम अगर यूनशान के खिलाफ जाओगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। ये बात सुन के शावियन जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे यूनलन सेक्ट और यूनशान को दोनों को जानता हूँ। ये कह के शावियन और उसके साथी सारे उसी बैटल ग्राउंड के बिल्कुल बीच में आते हैं और वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे जब उसकी एंट्री हो ही रही होती कि तभी धुआं पूरे तरीके से फैल जाता है और धीरे धीरे करके छटने लगता है। एल्डर फान जो होते हैं वो अपनी नज़र शावियन के ऊपर दौड़ाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का मुझे देखा हुआ लग रहा है और तभी वो क्वीन मेडुसा को देखती हैं
और फिर उन्हें याद आता है कि 3 इयर्स एग्रीमेंट के बारे में, जब शावेन उन्हीं के सेक्ट के पास में आया था और उसने वहाँ पे कितनी ज़्यादा तबाही मचा दी थी। और जब उसे वो सारी बातें याद आ ही जाती हैं, तब वो अपने सेक्ट के डिसिपल्स को कहता है कि तुम लोग जान के हैरान हो जाओगे, पर ये तो शावेन है। और वहीं उसके मुंह से शावेन नाम सुन के सारे लोग हैरान होते हैं कि शावेन अभी तक जिंदा है। दूसरी तरफ शावेन कहता है, जब तक यूनियन सेक्ट अभी तक जिंदा रहेगा तब तक मैं नहीं मरने वाला हूँ। और वहीं दूसरी तरफ कमांडर मोताई जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि शावेन अभी तक जिंदा है। शावेन जो होता है वो कमांडर मोताई के पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही वो आज जिंदा है। और वहीं अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कि शावेन ने कमांडर मोताई से वादा किया था कि जब भी वो वापस लौटेगा तब वो एक पावरफुल पर्सन बन के ही लौटेगा। और इसी के साथ अब प्रेजेंट टाइम लाइन में हमें दिखाते हैं कि शावेन ने अपना वो वादा इन सभी लोगों से पूरा कर दिया है। कमांडर मोताई होते हैं शावेन को इतना पावरफुल देख के वो भी हैरान होते हैं। एल्डर फान अपने लोगों को शावेन पर अटैक करने के लिए कहते हैं, पर तभी एल्डर फान के लोगों के पीछे शावेन के लोग आ जाते हैं और वो एक एक करके उन्हीं सभी लोगों को एक ही बार में नश्ता नाबूद कर देते हैं और वो सभी लोग अब ज़मीन पे पड़े पाते हैं। दूसरी तरफ अब शावेन के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। नकाबपोश आदमी सारे घबराने लगते हैं कि अब वो लोग यहाँ से कैसे बच के निकलने वाले हैं। पर तभी मैंगली जो होता है वो अपना दिमाग थोड़ा तेज़ दौड़ाने लगता है और खुराफाती चीज़ें करने लगता है। दूसरी तरफ कमांडर मोताई इतनी मैन पावर देख के, इतने पावरफुल लोग देख के हैरान होता है और कहता है शावेन इस बार सच में बदल गया है। वहीं दूसरी तरफ मैंगली जो होता है अब एक फ्लेयर को बाहर निकालता है और उसकी मदद से खुद की रीइंफोर्समेंट को वहाँ पे बुलाने की कोशिश करता है। और ये लोग देख के हैरान होते हैं कि आखिरकार इसने क्या किया है। पर तभी हमें ज़ोरों से पैरों की ओर चलने की आवाज़ आने लगती है। उस आवाज़ को सुन के कमांडर मोताई कहते हैं कि तुमने अब आर्मी को भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है, जिस पे मैंगली कहता है और नहीं तो क्या, तुम्हें कब तक लगता है कि मैं ऐसे जी सकता हूँ। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि शावेन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि दूसरी तरफ हमें शावेन के सेकंड ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिट बोर्ड के अंदर अपने लोगों को कहता है कि मेरे साथ नीचे चलो। और तभी ज़मीन हिलने लगती है और एल्डर फान और मैंगली जो होते हैं वो लोग उन्हें कहते हैं कि आज तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन होने वाला है। पर गेट की दूसरी तरफ काफ़ी शोर की आवाज़ आती है और लोगों के चिल्लाने की। अंदर खड़े हुए लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि शावेन कहता है कि अब तुम्हारी मौत तुम्हारे करीब आ गई है। तभी वो गेट खुलता है और अब हमें दिखाते हैं कि शावेन के सेकंड ब्रदर ने उस पूरी सेना को मार दिया है और उसके काफ़ी सारे लोग अब धीरे धीरे करके वहाँ पे आने लगते हैं। एल्डर फान जो होते हैं वो मैंगली को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे थोड़ा समय बचाने की कोशिश करता हूँ, तुम भागते हुए हमारे यूनियन सेक्ट के लीडर तक पहुँचो। ये कहने के बाद एल्डर फान जो होते हैं अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ मैंगली जो होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी शावेन जो होता है वो उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से पकड़ लेता है और अपने पास खींचने की कोशिश करता है। एल्डर फान भी अपनी स्वॉर्ड अटैक को करके वहाँ से भागने लगते हैं, पर वहीं पे शावेन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो। सबसे पहले शावेन उसके स्वॉर्ड अटैक को रोकता है, पर दूसरी तरफ अब वो अपनी फुल स्पीड में मैंगली को पकड़ तो लेता है, पर वो एल्डर फान को भी पकड़ना चाहता था, इसलिए वो तभी मैंगली को वहाँ पे मार देता है। और अब शावेन अपने अगले शिकार यानी कि यूनियन सेक्ट के एल्डर फान को पकड़ने के लिए जाता है। कमांडर मोताई हैरान होते हैं कि शावेन की इतनी गजब की स्पीड है, वो भी इन सिर्फ 3 सालों में। और तभी शावेन जो होता है एल्डर फान के मुंह पे एक लात ऐसी खिंचा के मारता है कि एल्डर फान इतनी ऊंचाई से सीधा उसी मेंशन के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि कोर्ट यार्ड के अंदर आके गिरते हैं और वहाँ पे ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। एल्डर फान जो होते हैं अभी भी अपने यूनियन सेक्ट के लिए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पैट्रिक तुम्हें इसी तरह छोड़ देंगे, जिसके ऊपर शावेन कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे उससे भी बदला लेना है। उसकी ऐसी बात सुन के एल्डर फान जो होते हैं वो उसे कहने लगते हैं कि तुम नहीं जिंदा बचने वाले हो आने वाले समय में। उसकी ये बात सुन के शावेन जो होता है वो कहता है कि तुम सबसे पहले खुद की चिंता करो। ये कहने के बाद वो अपनी मिक्स फ्लेम का फ़ायदा उठाते हुए तभी वो उसी जगह पे पूरे तरीके से जला के राख कर देता है।
वहाँ पे नकाबपोश आदमी जो कि ये देख रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं अपने हथियारों को छोड़ के। वो लोग अपनी ज़िंदगी बख्शने के लिए उन लोगों को प्रार्थना करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि अब समय का रात का हो जाता है और वहाँ पे सेकंड ब्रदर और शाविन जो होते हैं कमांडर मुताई के पास बैठे हुए होते हैं। दूसरी तरफ कमांडर मुताई कहते हैं कि ब्रदर शाविन, अब तो तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। पर शाविन ये पूछता है कि आखिरकार यूनलैंड सेक्ट आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहा है, जिसके ऊपर ब्रदर मुताई उन्हें कहता है कि तुम चाय पीते रहो, मैं तुम्हें आगे बताता हूँ कि अभी तक उसने क्या किया है। तुम्हारे चले जाने के बाद उन्होंने अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट को रिक्रूट करना चालू कर दिया है, जिसकी मदद से वो इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो कि गामा एम्पायर के अंदर आती हैं उनके अंदर उन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स को भेजा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो गामा एम्पायर के ऊपर पूरे तरीके से कब्जा करना चाहते हैं और जिन भी सिटीज़ के अंदर उनके डिसिपल हैं वो सारी गामा एम्पायर के लिए इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं। हमें ये सब मालूम है कि वो लोग अपने ओल्ड स्टाइल को भूल के किसी नए तरीके से गामा एम्पायर के ऊपर राज करने की वो कोशिश करना चाहते हैं। ये सारी बातें रॉयल फैमिली और बिग थ्री फैमिलीज़ को पता है, पर वो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो यूनलैंड सेक्ट है जो कि गामा एम्पायर के अंदर सबसे पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ अब हमारा व्यू यहाँ से चेंज होता है और अब हमें यूनलैंड सेक्ट को दिखाया जाता है जो कि पहले से थोड़ा बहुत बदल गया होता है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो होते हैं यहाँ पे रिक्रूट किए गए हुए होते हैं। वो अब हमें दूर से ही दिखाई दे रहा होता है कि काफ़ी सारे डिसिपल्स इधर से उधर जगह जा रहे होते हैं और अब हमारा व्यू धीरे धीरे करके काफ़ी सारे स्पिरिट बीस्ट के ऊपर आता है जो कि यूनलैंड सेक्ट के अंदर ही होते हैं और एक जगह जहाँ पे काफ़ी सारे डिसिपल्स को एक ही साथ स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में सिखाया जा रहा होता है जो कि उनके आगे आने वाले समय में काम भी आ सकती है। और फिर हमारा व्यू धीरे धीरे करके यहाँ से बदलता है और एट द एंड अब हमें युनशान को दिखाया जाता है जो कि मेन हॉल के अंदर होता है और वो कहता है कि अभी तक एल्डर फान यहाँ पे नहीं आए हैं। जिस भी एक एल्डर आगे आते हुए कहता है कि ज़रूर वो किसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहा होगा जिसकी मदद से वो जल्दी से उनके ऊपर कब्जा कर सके। ये बात सुनकर युनशान जो होता है वो कहता है कि उसके पास तुम मैसेज भेज दो कि मुझे 5 दिनों के अंदर खबर चाहिए कि तुम जीत गए हो, जिसके ऊपर वो लोग हाँ बोल देते हैं और वो कहते हैं कि हम मिल्टिया फैमिली के ऊपर कब अटैक करने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे युनशान जो होता है वो कहता है कि हमारे पास कितनी मैन पावर है। उसकी ये बात सुन के एक एल्डर जो होता है वो कहते हैं कि अब हमारे पास पहले से ज़्यादा मैन पावर है और अब हम कभी भी कैपिटल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। पर तभी एक एल्डर जो कि बगल में खड़ा हुआ होता है वो कहता है कि कैपिटल के अंदर मिल्टिया फैमिली के साथ हाइबो दोंग भी है, कहीं हम इस चक्कर में मुश्किल में ना पड़ जाएं। उसकी ये बात सुन के युनशान जो होता है वो कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, इस बार हम कैपिटल के ऊपर अटैक करेंगे और हम मिल्टिया फैमिली को गामा एम्पायर से पूरा ख़त्म कर देंगे। उसकी ये बात सुन के जो दोनों एल्डर होते हैं वो उन्हें ग्रीट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और युनशान लास्ट में एक स्माइल देता है। दूसरी तरफ अब हमें वापस से घोस्ट गार्डिंग पास को दिखाया जाता है जहाँ पे कमांडर मुताई जो होते हैं वो शाविन के सामने बैठे हुए होते हैं और शाविन जो होता है वो मिल्टिया फैमिली यानी कि याफी की फैमिली के बारे में पूछता है वो आखिरकार कैसी चल रही है। उसकी ये बात सुन के कमांडर मुताई उसे बताते हैं कि तुम्हारे चले जाने के बाद उस फैमिली के करंट हेड ने जो है रिज़ाइन दे दिया था, उसके बाद याफी वहाँ की आखिरी पैट्रिक बनी थी और उसके हाथों में 2 साल के अंदर वो क्लैन जो है अब बिल्कुल थर्ड फैमिली यानी कि 3 ग्रेट फैमिलीज़ के अंदर आ चुकी है। ये बात सुन के शाविन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ अब जो सेकंड ब्रदर होता है वो कहता है कि अभी शाओ फैमिली की बची हुई लोग कैसे हैं। ये बात सुन के कमांडर मुताई उन्हें बताते हैं कि मिल्टिया फैमिली और हाइबो दोंग ने उन्हें सेव करके रखा हुआ है, पर अभी जो यूनलैंड क्लैन है उनके अंदर अब यूनियन जो है वो पैट्रिक की पोजीशन से हट के युनशान उसकी जगह पे आ गया है और वहीं सेकंड ब्रदर अभी भी शाविन की तरफ देख रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ शाविन को लग रहा होता है कि ये उसी की ही गलती है। दूसरी तरफ कमांडर मुताई बताते हैं कि अब युनशान जो है टॉप 3 बिग फैमिलीज़ के ऊपर अटैक करने की सोच रहा है और उनका सबसे पहला टारगेट मिल्टिया फैमिली और शाओ फैमिली ही होगी। ये बात सुन के शाविन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि तो अब हमें सबसे पहले कैपिटल के लिए निकलना होगा क्योंकि हमें पता नहीं कि उनका अगला मूव क्या हो सकता है।
कमांडर मुताई जो होते हैं उन्हें कहते हैं कि तुम्हें शायद से जल्दी ही निकलना होगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो आगे चल के क्या कर सकते हैं, पर इतना मालूम है कि उनका सबसे पहला अटैक जो है वो उसी फैमिली के ऊपर होगा। और ये बात सुन के जो शाविन होता है वो सेकंड ब्रदर के साथ उस मैंशन से बाहर आता है और वो वहाँ पे कमांडर मुताई को ग्रीट करता है और कहता है कि हम आने वाले समय में वापस से मिलेंगे। उसकी ये बात सुन के कमांडर मुताई भी उन्हें ग्रीट करता है और शाविन और उसका ब्रदर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कमांडर मुताई कहते हैं कि आने वाले समय में कैपिटल काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है। और इसी के साथ हमारा जो ये वाला सीन है कट होता है और दूसरी तरफ अब हमें युनशान के सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि युनलैंड माउंटेन्स के पास में काफ़ी सारे स्टूडेंट को चलते हुए दिखाया जाता है, जो कि कह रहे होते हैं कि जल्दी चलो, अभी हमें बहुत से काम कर रहे हैं, और वो भागते रहते हैं। और दूसरी तरफ फॉरबिडन हॉल के अंदर जहाँ पे कि यूनियन बैठी हुई होती है, उसे भी उनकी ये सारी आवाज़ें जो हैं सुनाई दे रही होती है और वो अपने मन में कहती है कि मास्टर ये आप इस तरह क्यों कर रहे हो, क्या आप नहीं रुक सकते हो। ये कहने के बाद यूनियन जो होती है अब वो अपने हाथ को खोलती है और वहाँ पे वो उस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए कहती है कि शाविन तुम लौट के इस जगह पे वापस मत आना। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो है यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।